हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये हम जानेंगे आज की रीडिंग में। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, ये मैसेजेस सब लोगों के लिए हैं और बिल्कुल टाइमलेस हैं। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। सो मैं भूल गई थी कि हमें स्टार्ट इन कार्ड्स से लेना है, बट चलिए हमने शफल तो कर लिए वो कार्ड्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आप सब लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। सो अगर आप नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? चैनल्ड मैसेजेस। So we have divorce, we have experiencing a breakup. So ये breakup situation है, for some divorce situation है. Intuition, the red flags you ignore now will come back to bite later. So maybe आपने इस connection में already red flags को ignore किया था. So we have distance, emotional long distance भी हो सकता है. Moving, change of residence, moving in with your partner. तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस ब्रेकअप को फील कर रहे हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वाटर साइन, यस दे आर फीलिंग द ब्रेकअप। मूव ऑन, उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। समवन इज़ अनअवेलेबल, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। इंटीमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग। सो आप दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री, जो पैशन था, सब फील कर रहे हैं। इंसान मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ इंटीमेसी मिस कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, वी हैव कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। सो बड़े क्लियर मैसेजेस हैं। देन वी हैव साइकिल्स, फेट, कामा, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगेनिंग। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जो आप दोनों के दरमियान जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसको बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहे हैं। उनका बहुत दिल करे कि वो आपसे बात करें। फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान शायद आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, या जिस वक्त आप चाह रहे थे, एक्सक्यूज़ मी, उस वक्त ये इंसान अवेलेबल नहीं थे। ये देखिए, मैंने डेक को आधा किया तो ये कार्ड नज़र आया और ये हमेशा नज़र आता है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस वक्त आप चाह रहे थे उस वक्त ये इंसान इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें चल रही थी, उन्हें दुख है, बट वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक नया स्टार्ट चाहते हैं। वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। दे रियली वांट टू कम बैक, मूव इन विद दिस। और अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई हुई है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ एक होम, एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए उनका होम है, उनकी हैप्पी प्लेस हैं, और वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ अपने घर को, अपने फ्यूचर होम को। वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। आप उनके फ्यूचर में हैं। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको कंसिडर करते हैं अपनी ज़िंदगी के हर फैसले में। ये डोर स्टिल ओपन है, मूव ऑन नहीं किया है उन्होंने आपसे, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं। मे बी इट सीम्स लाइक कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपसे। वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल नहीं थे इमोशनली फॉर सम रीज़न, लेकिन उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है। चाहे आप लोगों में फ़िज़िकल डिस्टेंस है या इमोशनल डिस्टेंस है, बट आप हमेशा उनकी थॉट्स में हैं। और आज वो बहुत ज़्यादा ट्यून इन है अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में, और वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। और उनका बहुत दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें,
and I feel के travel, and with this image I feel GPS energy. I feel somebody is following you, maybe सोशल मीडिया पर या लिटरली रियल लाइफ में फॉलो कर रहे हैं आपको, समथिंग लाइक दैट. सो ये मैसेज तो सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए, मे बी किसी एक इंसान के लिए होगा, बट फॉर अदर्स आई फील के ये इंसान डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं. वो सोच रहे हैं कि इस डिस्टेंस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है विद दिस मूविंग इन विद योर पार्टनर. सो मे बी वो ट्रैवल कर सकते हैं, या उनके जहन में कोई ऐसा प्लान है कि अगर आप लोगों की ऑब्वियसली शादी हो जाएगी तो आप एक ही घर में रहेंगे, समथिंग लाइक दैट. सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स कि आपके साथ उनका फ्यूचर हो, आप दोनों साथ रहें. सो वी हैव 4 ऑफ कप्स. दिस इज़ समवन जिन्होंने मे बी आपको रिजेक्टेड फील करवाया, या फिर ये इंसान बस इमोशनली अवेलेबल नहीं थे. जो आपको इमोशनल कनेक्शन चाहिए था उनके साथ, वो नहीं आपको मिल रहा था उनसे. पेज ऑफ सोर्ड्स. ओके, अब ये इंसान क्यूरियस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में. मे बी इन्होंने आपको मैसेज किया है, कोई शॉर्ट मैसेज किया है. शायद आपको गुस्सा आया हो उनके मैसेज पर कि ये क्या मैसेज किया है, इतने अरसे के बाद ये क्या मैसेज किया. वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स. वाओ, देखिए 6 ऑफ कप्स. मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और देखिए कि 6 ऑफ कप्स आ गया हमारे पास. 8 ऑफ सोर्ड्स. ओके, सो विद दीज 2 कार्ड्स ये इंसान ये सोच रहे हैं कि अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप उनको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, क्या आप उन्हें जवाब देंगे उनके मैसेज का. वो अक्सर मैसेज लिख कर डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपको उनके ऊपर बहुत गुस्सा है. विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी एनर्जी है, आप मेल हो या फीमेल. हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है और वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ अनब्लॉक मी. ओ वाओ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स नाउ. सो इमेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आई फील आपने उनको ब्लॉक किया है. आप चाह रहे हैं कि वो ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आएँ, आपको क्लैरिटी दें. अगर वो इतना नहीं कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी ओपन नहीं है किसी भी नॉनसेंस के लिए. सो आप बिल्कुल अपनी एक ऑथेंटिक ट्रूथ में हैं, आपके साथ प्ले नहीं कर सकते हैं, वो उनको पता है. एंड आई फील कि इस वक्त आप दोनों की ये एनर्जी है कि यू बोथ आर वेटिंग फॉर द अदर पर्सन टू रीच आउट. तो आपके पर्सन शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई हिंट उनको देंगे तो फिर वो आपसे बात करेंगे. आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं. आप दोनों के दरमियान एक क्लैश नज़र आ रहा है मुझे. सो दे डू फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, बट आप दोनों की जब नाराज़गी होती है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे लंबी चलती है नाराज़गी, क्योंकि दोनों में से कोई भी सरेंडर नहीं करता है, समथिंग लाइक दैट. बट आई डू फील कि ये इंसान अब स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे. ये असेंशन है, ये आप लोगों के कनेक्शन की असेंशन भी है. द हेरोफेंट जो है ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है. एंड देन बॉटम पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स और फिर एस ऑफ वॉन्ड्स भी नज़र आ रहा है. वाओ, द सन, अमेजिंग एनर्जी. ओह वाओ, सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की चल रही है यहाँ पर. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं. इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. सो ये इंसान स्लोली स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. बहुत डिज़ायर है उनके दिल में आपके लिए. स्पार्क रिन्यू हो गया है, ये इंसान सरेंडर करेंगे ऐसे लग रहा है. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपका इंतज़ार कर रहे थे कि शायद आप कोई हिंट देंगे, आप कुछ कहेंगे और फिर आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाएगी. लेकिन उनको नज़र आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो आपकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपकी साइड ऑफ द स्टोरी समझने की कोशिश कर रहे हैं. उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि उनसे मिस्टेक्स हुई हैं, उनको आपकी बात समझनी चाहिए, या जो भी आप कह रहे थे आप राइट पर थे. ये इंसान ये बताना चाहते हैं आपको.
सो ये इंसान अभी भी आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, ये इंसान अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे सी यू एज देयर इन्वेस्टमेंट। आपको बताना चाहते हैं कि वो प्ले नहीं कर रहे थे पहले भी, बिकॉज ये किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी ये बड़ी ऑथेंटिक एनर्जी है, ऑनेस्ट एनर्जी है। दिस इज़ समबडी वेरी सीरियस, और ये कोई इमेच्योर एनर्जी नहीं है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं दे मिस यू, और ये इंसान एफर्ट करेंगे आपके लिए। सो लेट्स सी चैनल्ड मैसेजेस, ये इंसान आपको क्या बोलना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेजेस, उप्स बहुत सारे आ गए हमारे पास। ओके सो ये सारे हम लेंगे। चैनल्ड मैसेजेस, channeled messages, channeled messages, channeled messages. Okay, so we have I think you are so adorable. तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आई वॉन्ट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू, 6 ऑफ कप्स, ओल्ड मेमोरीज भी याद आती हैं उन्हें, बट दे वांट टू मेक न्यू मेमोरीज। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन, वाओ। सो देखिए बहुत क्लियर मैसेजेस हैं कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, शुरुआत से अब तक ये मैसेज आ रहा है। सो आई थिंक मेन मैसेज ये है कि वो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस, हो सकता है कि आपके पर्सन ने गड़बड़ यहाँ पर की, और लोगों की बातों में आकर, या और लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है हमेशा उन्हें। I know I need to work on myself. Yes, they know this. Ascension. Your intelligence is so hot, so you're a very intelligent person. I feel insecure around you because आप nonsense वाले इंसान नहीं हैं, इसलिए इंसान बड़े इनसिक्योर है, बिकॉज आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ। सो देखिए अनअवेलेबल का मैसेज पहले भी आया था, मैंने आपको ये पहले भी मैसेज दे रही थी कि ये इंसान इमोशनली फॉर सम रीज़न अवेलेबल नहीं है आपके लिए, और आपको एक इमोशनल कनेक्शन चाहिए था, वो नहीं आपको दे पा रहे थे, अभी भी शायद वो कम्प्लीटली अवेलेबल नहीं है। आई फाइंड यू इंटिमिडेटिंग, सो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, ये चीज़ें उन्हें इंटिमिडेट करती हैं। ये इंसान बहुत डरते हैं आपसे, इनसिक्योर भी हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट, सो दिस इज़ अगेन, ये भी हम बात अभी कर रहे थे कि इंसान शायद मैसेजेस लिख कर रिमूव कर देते हैं, मे बी आपको मैसेज सेंड करके डिलीट किया है। दे आर थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। आई होप यू हैवेंट मूव्ड ऑन, दे रियली होप कि उन्होंने आपने मूव ऑन ना किया हो, वो नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करें। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ द सोल फॉर सम ऑफ यू, ये हो सकता है, इसीलिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इतना इमोशनल बैगेज है, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है उनकी एनर्जी में शायद। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट यू विद अदर्स, सो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही है कि जब वो और लोगों के साथ आपको सोचते हैं तो बहुत जेलस फील करते हैं। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, वी नो दिस ऑलरेडी कि वो स्पाई करते हैं, और बहुत रेगुलरली स्पाई करते हैं, आई फील। एंड देन आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, यू आर ब्यूटिफुल, द वे यू ड्रेस, हर चीज़ दे लव इट। सो लेट्स सी। सो आपके पर्सन की तरफ से एक्शन की कमी रही है, अवेलेबल नहीं रहे हैं, बहुत कम वक्त की बहुत कमी रही है, दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम इस कनेक्शन में।
लव वॉज नॉट इनफ आई फील। बेशक वो आपसे प्यार करते थे बट उसके साथ साथ आपको वक्त नहीं दे रहे थे। आपके साथ इमोशनल बॉन्ड जिस तरह आप चाह रहे थे कि वो बनाते, उस तरह नहीं बना रहे थे। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपको तकलीफ़ देना, ये चीज़ें चल रही थी ना चाहते हुए भी। बिलीव मी दिस इज़ नॉट ओवर येट। सो आप लोगों के कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। लेट्स सी व्हाट एल्स दे वांट टू से। What else they want to say? Channeled messages. So मैंने फ्रेंड्स कुछ न्यू चैनल्ड मैसेजेस भी मैं बाय करूँगी, प्लान कर रही हूँ। कुछ न्यू टैरो कार्ड्स भी मैंने ऑर्डर तो कर दिए हैं, अब मैं वेट कर रही हूँ। ओके सो आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, और शायद आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। आई डोंट थिंक दैट आई डिज़र्व यू। ये इंसान के अंदर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आई कांट फेस यू राइट नाउ, एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो मे बी जिस बात पर आपकी फ़ाइट थी, जो जो रीज़न था उनके अनअवेलेबल होना, कुछ भी और लोगों का इन्फ्लुएंस, अभी तक भी उस प्रॉब्लम को उन्होंने फिक्स नहीं किया है, इसीलिए वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। वाई डिड यू लाई टू मी? देख लीजिए, ये मैसेज स्पेसिफिक है। आई एम कमिंग बट दे आर कमिंग। ओह वाओ, आई मिस यू। सो ये मैसेज शुरुआत से अभी तक आ रहा है कि वो आपको मिस कर रहे हैं। दे डेफिनेटली आर मिसिंग यू। विल यू मैरी मी? तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए ये मैसेज आ रहा है, विल यू मैरी मी? आई वोंट चेंज। आई हैव विजन्स ऑफ अस बीइंग टुगेदर। सो मे बी उन्होंने आपको पास में बोला था कि मैंने चेंज नहीं होना, दिस इज़ हु आई एम, समथिंग लाइक दैट। ओके let go of resentment. I want to be honest and tell you what is going on in my life. So honestly वो आपसे कुछ डिस्कस ज़रूर करना चाहते हैं। I want to reach out. I'm planning to reach out, and I want to reach out और missing you वाला मैसेज strong. I'm no longer afraid. I do feel कि वो इस पॉइंट पर आ रहे हैं धीरे धीरे। I've looked you up online. ये भी शुरुआत से अब तक आ रहा है कि वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। I have feelings for you. सो स्टिल आपके लिए उनके दिल में लव है ऑब्वियसली, और फॉर अदर्स, फॉर सम, अगर तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बना ही नहीं है। ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं बट उन्होंने आपको बताया नहीं है कभी। कैन यू गिव मी अनदर चांस? आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस। आई फेल फॉर यू, इट वॉज डीप। एक्सक्यूज मी। सो कुछ लोगों के लिए आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। You are special, you are special. I want to make things right between us. Wait for me. I miss you so much that it hurts. They miss you really. Twin flame, soulmate, देख लीजिए. It was best for both of us. I can't make you happy. I hope you'll wait for me. I've cried over you. So ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं. It's easier to stay away now. You don't know the real me. So बहुत कुछ आप उनके बारे में अभी नहीं जानते हैं. So अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे. So ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत सारा लव है फॉर श्योर, लेकिन उनको बड़ी शर्मिंदगी सी है कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए. इस लव के लिए वो कुछ कर नहीं पाए हैं अभी तक. इस बात पर उन्हें दुख है और वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इशू था वो फिक्स नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए शायद अभी तक वो खुलकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं या रीच आउट नहीं कर रहे हैं. वी हैव स्टे पॉजिटिव. यू आर माई प्रिंसेस.
888 HR मैनेजर, आप में से कोई HR मैनेजर हो सकता है। टॉर्चर, सो मे बी आपके बिना ज़िंदगी उनको ऐसे लगती है। यू आर अ वंडरफुल पर्सन, डोंट लीव मी, वेट फॉर मी, डोंट लीव मी। ब्लू आइज़ किसी की हो सकती हैं। कैंसर किसी का स्टार साइन हो सकता है। कोई कैंसर पेशेंट भी हो सकता है। आई रियली होप कि आपकी रिकवरी हो जाए अगर ऐसा है। लीगल मैटर्स, लव कम्स टू मी ईज़िली, ये आपके लिए एक एफर्मेशन है। आप ये कह सकते हैं डेली बेसिस पर जब भी आपका दिल करे। देन वी हैव गैम्बलिंग, लव इज़ गैम्बल, मैरिज इज़ गैम्बल, दिस लव इज़ डीप। की टू हैप्पीनेस, उनको ऐसा लगता है कि यू आर द की टू देयर हैप्पीनेस। आई एम नॉट चीटिंग, सो वो आप पर चीट नहीं कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं। मे बी आपके दिल में ये ख्यालात आते हैं कि वो चीट कर रहे हैं बट वो नहीं कर रहे। GHIJKL देख लीजिए, इसमें से आपका नेम इनिशियल उनका हो सकता है कोई। नेक्स्ट वी हैव एक्वेरियस, हो सकता है आप एक्वेरियस से डील कर रहे हैं। प्रे, सो दे आर प्रेइंग, वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दुआ करें। रिग्रेट्स, आपके पर्सन हर दिन रिग्रेट में जी रहे हैं। XYZ, forgive, forget, move on. Separation, yes आप लोग separation में हैं। Magic, but there is still this magic. I hear your voice, मे बी आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं और वहाँ पर वो आपकी आवाज़ सुनते हैं। वर्गो, मे बी कोई सिंगर है बट हो सकता है आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं। आई लव यू, वाओ, दे लव यू। सफरिंग इन साइलेंस, सो आपको भी नहीं पता कि उनके दिल में क्या चल रहा है। फेक प्रोफाइल, फेक अकाउंट्स, फेक नंबर्स से आपको कॉल कर रहे हैं मे बी, बट दे आर सफरिंग। यू आर सो काइंड, स्टे विद मी। ओके, देखिए वेट फॉर मी, और भी इस तरह का कोई कार्ड आया था। वेट फॉर मी, आई होप यू विल वेट फॉर मी एंड स्टे विद मी, डोंट लीव मी। 5 years. Depression, प्लान बी, सो मे बी प्लान ए फेल हो चुका है, प्लान बी पर काम चल रहा है। सर्चिंग फॉर लव, मे बी कोई डेटिंग सीन में दोबारा इन हो चुका है। वी हैव कंप्लीशन, किसी की नज़र में इस टोटली द एंड। वी हैव जर्नी एंड देन ट्विन फ्लेम्स, ट्विन फ्लेम्स। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग, ये थे आपके मैसेजेस। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सो मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हो और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।